सिंधु घाटी की सभ्यता को आप जब देखते हैं, आपने देखा था कि 1921 में दयाराम साहनी ने जब पृथ्वी के गर्भ से उनको खोजा तो देखा कि भारत में एक शानदार सभ्यता है, और एक ऐसी सभ्यता जो पूरी दुनिया में, जो अंग्रेज भारत को असभ्य कहते थे, जब अंग्रेज भारत आए थे तो अंग्रेज को ये कहा था, अंग्रेजों ने भारतीयों को ये कहा था कि भारतीय सभ्य हैं, है ना, मैं भारतीयों को सभ्य बनाना चाहता हूं, इसलिए हम भारत पर साम्राज्यवाद का विकास करेंगे, विस्तार करेंगे। कॉलोनियल्स आपकी थॉट और पॉलिसी लेकर भारत में आया, यूरोपियंस इंपेरियलिज्म्स लेकर यहां पर आता है और भारत को सभ्य बनाने की बात। लेकिन जब 1921 में पृथ्वी के गर्भ से जब निकली तो कहा कि भारत तो पहले से ही सभ्य था, भारत में सभ्यता का विकास पहले हो चुका था। जिस भारत में इतनी शानदार टाउन प्लानिंग हो, है ना, ड्रेनेज सिस्टम है, ये सब कुछ था कि नहीं भारत में, तो भारत सभ्य था, लेकिन वो सभ्यता कहीं पर खोई हुई थी, है कि नहीं। सेम आप देखोगे कि उस सभ्यता के दौरान में अगर आप इस चीजों को आप समझते हैं कि हमने बहुत सारे एविडेंस के बेस के आधार पर कि आज भारत किस प्रकार की सभ्यता है, कैसी सोसाइटी है भारत के अंदर में। भारत एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पितृसत्तात्मक सत्ता है कि नहीं। लेकिन उस सभ्यता के दौरान में साक्ष्य ये कहता है, एविडेंस ये कहता है कि भारत क्या थी भाई, भारत मैट्रियार्कल सोसाइटी हुआ करता था, मातृसत्तात्मक, यानी कि महिलाओं का, है ना, प्रभुत्व तो सबसे अधिक था उसमें, है कि नहीं। दूसरी तरफ अगर आप बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो प्रचलन वो अर्बन कल्चर, कौन सी संस्कृति, देखना आप जब एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेंगे या बड़े बड़े आप सोशियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें सभ्यता और कल्चर दोनों अलग होते हैं। सभ्यता यानी सिविलाइजेशन और कल्चर यानी कि संस्कृति। बिहार क्या है, बिहार के अंदर में बिहार का खान पान, रहन सहन, ये क्या है, सभ्यता है या कल्चर है, संस्कृति है, ये कल्चर है। हमारा रहन सहन ये क्या है, कल्चर। और यही कल्चर जब विस्तारवाद के बेस के आधार पर आता है तो क्या बन जाती है, सभ्यता बन जाती है। सिंधु घाटी की सभ्यता, हिंदू, अब हिंदू की बात करते, अगर हम हिंदू की चर्चा करें तो हिंदू क्या है, हिंदू जो है ये क्या, ये हिंदू संप्रदाय है, नहीं, हिंदू एक सिविलाइजेशन है, हिंदू एक सभ्यता है, और हिंदुत्व में रहने वाले लोग का रहन सहन, चाल चलन, रूपरेखा, खान पोन, उसका क्या हुआ, संस्कृति हुआ। हिंदू कोई संप्रदाय नहीं है, ये बातें थी। उसके बाद आपने पढ़ा था, अब आज जो पढ़ेंगे हम लोग वैदिक पीरियड के बारे में। आपको जैसा कि आप सबको पता है कि जब यहां से 2500 बीसी से लेकर कितना 1750 बीसी तक को हम क्या बोलते हैं, आईवीसी की बात करते हैं। आईवीसी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। और आगे चलकर आपका जब इसका डिक्लाइनेशन होगा तो उसके बाद 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी से लेकर 600 तक के बीसी को, ये कंप्लीट कालखंड को, टाइम पीरियड को क्या बोलेंगे, वैदिक कालखंड बोलेंगे, वैदिक पीरियड बोलेंगे आपका। लेकिन वैदिक पीरियड को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक वैदिक पीरियड जिसको हम लोग स्पेशली ऋग वैदिक कहते हैं, जिसमें ऋग वेदों की रचना हुई, है ना, ऋग वेद, या उसको अर्ली वैदिक पीरियड कहा जाता है कि नहीं, अर्ली वैदिक पीरियड। वहीं पर दूसरा तरफ 1000 बीसी से लेकर उसको लेटर वैदिक पीरियड या लेटर ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है। लेकिन ये दोनों कल्चर जो है ना, लेटर और ऋग, ये दोनों अलग अलग है और दोनों अलग अलग तरीके से आपको पढ़ना। तो जो प्रश्न पूछा जाएगा वो दोनों आपका, है ना। एक चीज याद रखिएगा सर, ये रेंज किताबों में बदलता रहता है ना, तो इसके बारे में ये एग्जैक्ट नहीं होता है। जब एंशिएंट पढ़ोगे तो रेंज के बेस के आधार पर पढ़ना होगा, मेडिएवल पढ़ोगे तो ईयर के बेस के आधार पर पढ़ेंगे, और जब मॉडर्न पढ़ेंगे तो एग्जैक्ट डेट की बात करेंगे, वहां पर ईयर की बात करेंगे। तो ये बदलता रहे, यहां पर सेंचुरी के फॉर्म में बातें होगी, वहां पर रेंज ईयर के फॉर्म में बातें होगा, और मॉडर्न में किसकी बात होगी, एग्जैक्ट ईयर और डेट की बात होगी आपका। तो अभी हम किस कालखंड में हैं, बीसी में है और एडी में है, बीसी में है। तो अब आदि मानव कालखंड में जब ग्रिगोरियंस कैलेंडर बना तो ग्रिगोरियंस कैलेंडर को फिक्स रेंज के बेस के आधार पर बनाया गया। पहला कौन थे, कनिंघम साहब, जानते हो आप लोग, एशियाटिक सोसाइटी है, आर्कियोलॉजी, फादर ऑफ
इंडियन आर्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। इतिहास हमारे देश में नहीं था पहले। हिस्ट्री था क्या? हिस्ट्री किसने बनाया भारत के अंदर में? अगर देखा जाए, पहली बार एशियाटिक बंगाल सोसाइटी की स्थापना होती है। कब होती है? 1784 में। सही है ना? 1784 में एशियाटिक बंगाल सोसाइटी की स्थापना होगा आपका। और कनिंगम साहब आएंगे, भगवत गीता से लेकर सबका ट्रांसलेट होगा। जेम्स प्रिंसप जो है ना, अशोक को जन्म लेगा। अशोक पहले भारत में नहीं थे, जेम्स प्रिंसप उसको लेकर आएंगे, आपको डेसिफर करेंगे, उनके सारे चीजों को पढ़ेंगे। क्लियर है कि नहीं? अब चलो